अमावस्या की रात थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे, क्योंकि हर अमावस्या की रात गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। परंतु राहुल, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि लोग अंधविश्वासी हैं और उसने अपने दोस्त विक्रम के साथ मिलकर उस रात गांव के सबसे पुराने और सबसे डरावने माने जाने वाले हवेली में जाने का फैसला किया। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राहुल और विक्रम दोनों ही साहसी और निडर थे। उन्होंने रात को 10 बजे हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली की दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे चरमराने की आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल बेहद भयानक था। धूल और जाले हर कोने में फैले हुए थे। राहुल और विक्रम ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर जाने लगे। अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और कहा, लगता है कोई चूहा होगा। परंतु जैसे ही वे सीढ़ियों की ओर बढ़े, एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। उस तस्वीर में एक महिला की तस्वीर थी, जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। राहुल ने तस्वीर उठाई और कहा, चलो इसे वापस दीवार पर टांग देते हैं। जैसे ही उसने तस्वीर को दीवार पर लगाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और विक्रम के साथ आगे बढ़ा। वे दोनों अब हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंच चुके थे। वहां का माहौल और भी डरावना था। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ जल उठीं। दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। विक्रम ने राहुल से कहा, चलो यहां से चलते हैं, यह जगह सच में भूतिया है। परंतु राहुल ने कहा, नहीं, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। जैसे ही वे हॉल के बीच में पहुंचे, उन्होंने एक स्त्री की आवाज सुनी। वह कह रही थी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। दोनों ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। तभी हवेली के दरवाजे बंद हो गए और उन्हें एक चाबी की आवाज आई। वे दौड़कर दरवाजे की ओर भागे, पर वह दरवाजा लॉक हो चुका था। अचानक हॉल के बीच में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही महिला थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी हंसी थी। उसने कहा, तुम्हें मेरी हवेली में घुसने की सजा मिलेगी। दोनों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। वे दोनों चिल्लाने लगे, परंतु उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। महिला की आत्मा ने अपने हाथ उठाए और हवा में घूमने लगी। राहुल और विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वे जागे तो वे दोनों हवेली के बाहर पड़े हुए थे। उनके शरीर पर खरोंच के निशान थे और वे बेहद डरे हुए थे। गांव के लोगों ने उन्हें उठाया और घर ले गए। राहुल और विक्रम ने कभी भी उस रात की घटना किसी को नहीं बताई, परंतु उनके मन में वह डरावनी यादें हमेशा के लिए बस गईं। अब वे दोनों भी गांव वालों की तरह हर अमावस्या की रात घर में बंद रहते हैं और किसी को भी उस हवेली के पास जाने नहीं देते। अमावस्या की रात की वह कहानी अब भी गांव में मशहूर है और कोई भी उस रात हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बन रहे मिनिस्ट्री स्टोरी के साथ। धन्यवाद।